हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पीरियोडिक इवैल्यूएशन टेस्ट, या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं कुछ स्कूल में। स्टैंडर्ड 8 के लिए है, 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो सब्जेक्ट है वो आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स। ओके, पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो 0.9 इंटू जो 10 होता है, इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो ये चलो, ये 1 तो हो गया। सेकंड देखते हैं 0.1। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 12.6 जो करते हैं, उसका आंसर तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका पॉइंट है, इसको मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज़ 126 1 126। ओके, और जो सारे पॉइंट देखे, कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट इसका है और 1 पॉइंट इसका, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, 1 और 2। तो पीछे से लगाने जाएंगे तो क्या आएगा? 1.26। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.26। 1.26। 3.25 अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो एक और पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 0.325। यहाँ आंसर आएगा 0.325। 0.9 डिवाइड बाय 3 है। ओके, सो लेट्स सी 0.9 डिवाइड बाय 3। तो देखिए, आपको भी पता है कि 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और एक पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.3। किस तरह से आपको बताता हूँ। 9 डिवाइड बाय, ये जो 0.9 है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाय 10, और नीचे 3 तो ऑलरेडी है। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 3 9 करके कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास बचा हुआ है 3 डिवाइड बाय 10, और 3 डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है 0.3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.3। चलिए, फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर देखते हैं कि 12.5 डिवाइड बाय, देखो 12.5 यानी मैं 125 लिखता हूँ, डिवाइड बाय 25 करता हूँ। ओके, तो ये क्या हो रहा है? 25 5 125। ओके, सो देखिए 5 आ रहा है। और दूसरा एक बात करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 125 के पास कितने पॉइंट्स है? डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे उसका नीचे डिवाइड बाय 10 कर दिया। और 2.5 के पास भी एक डिजिट है, यानी इसके डिवाइड में 10 करना है। इसका मतलब डिवाइड के डिवाइड में हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है, यानी ऊपर, यानी एक्चुअली 10 कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसका यहाँ पे कोई रोल ज़्यादा नहीं है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ओके, सो देखिए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 मार्क्स के लिए है। देख सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/2 रेज़ टू 5 डिवाइड बाय 2/5 रेज़ टू 3। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 5 को जो पावर है यहाँ पे बांट देंगे, 5 टू दी पावर 5 और डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 5। ओके, ये हमने बांट दिया। डिवाइड बाय ये सेम काम यहाँ पे करते हैं, 2 टू दी पावर 3, ये जो पावर है उसको बांट देते हैं। दिख रहा है आपको? ये पावर है, ये इसको भी और इसको भी मिल गई, और यहाँ पे जो पावर है ये 2 को भी मिल गई और 5 को भी मिल गई। ओके, तो 2 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3, सॉरी 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3, विच इज़ इक्वल टू वापस अगेन 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5। और ये डिवाइड है उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो नेक्स्ट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, तो ये 5 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे ये कौन सा रूल अप्लाई किया है मैंने? तो ये रूल अप्लाई किया है मैंने, अगर a टू दी पावर सॉरी अगर मेरे पास a डिवाइड बाय b है, वो होल टू दी पावर अगर मेरे पास समथिंग m है, तो इसको मैं a टू दी पावर m लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय b टू दी पावर भी m लिख सकता हूँ। ये वाला रूल मैंने अप्लाई किया है एक्सपोनेंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो 5 टू दी पावर 5 प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइड में 2 टू दी पावर भी 5 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 2 टू दी पावर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्चुअली सिंप्लीफाई करने बोला है, तो हमें 5 टू दी पावर 8 का आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, सो 5 जो है वो 8 बार होके कितना आंसर आता है वो यहाँ पे हमें
फाइंड करना है। ओके 6, 7 और 8। तो हम क्या करते हैं, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25। ओके और 25 और 25 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है। इसी तरह ये 4 5 मिलके 625 होते हैं। और 625 मल्टीप्लाई बाय 625 जब करेंगे सो 390625, 390625 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, सो 16 है। और इसी तरह 2 2 2 और 2, ये 4 2 भी ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। ओके और 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आपका आंसर आएगा 256। ओके सो डिवाइड में आएगा 256, 256। तो ये फाइनली हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। a टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय c टू दी पावर 7 डिवाइड बाय c टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b टू दी पावर 3। देखिए यहाँ पे ये ट्रिक करेंगे, जिसका ज़्यादा पावर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बेस a की। a टू दी पावर 4 है और डिवाइड में a टू दी पावर 4 है। ओके तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a टू दी पावर 4 माइनस 4। ओके ये दोनों का हो गया काम। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, अगर a टू दी पावर m है डिवाइड बाय मेरे पास a टू दी पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a टू दी पावर m माइनस n। ये एक्सपोनेंट का एक रूल है। तो ये डिवाइड में है तो देखिए पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह मैं b की बात करूँगा तो b जो है उसके जो पावर है 5 है और यहाँ पे b की पावर 3 है, तो ऊपर बड़ी पावर है तो मैं 5 माइनस 3 करूँगा। ओके तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे b टू दी पावर 5 माइनस 3। और c की बात करते हैं। c में हमें दिखाई दे रहा है कि c टू दी पावर 7 है और नीचे c टू दी पावर 8 है, तो नीचे ज़्यादा पावर है इसीलिए ये 7 मैं क्या करूँगा c टू दी पावर 7 को डिवाइड करूँगा इसको c टू दी पावर 8 से, यानी कुछ इस तरह से देखिए c टू दी पावर 8 डिवाइड में c टू दी पावर 7। ओके क्योंकि ये जो c टू दी पावर यहाँ था, यहाँ से हट के डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने। ठीक है तो इस तरह से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, c टू दी पावर नीचे ज़्यादा पावर है ना, आप सिंपल इतना करो 8 माइनस 7 करवा दो बराबर। ऊपर ले जाते तो ऊपर आपको 7 माइनस 8 लिखना पड़ता और 7 माइनस 8 लिखते तो फिर पावर माइनस में आती। ठीक है तो इसीलिए माइनस पावर नहीं लाते हुए मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव पावर लाने के लिए नीचे वाले को जो है c वो वहीं रखा और ऊपर वाला जो c है उसको मैंने नीचे भेजा है। ओके तो चलिए a टू दी पावर पहले 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय यहाँ b टू दी पावर 2 हो जाएगा और नीचे c टू दी पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको भी पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय b टू दी पावर b स्क्वायर और नीचे आएगा c। ओके और ये लिखा क्यों, क्योंकि a टू दी पावर किसी की भी पावर 0 होता है ऑलवेज 1 आता है आंसर, ये रूल है। ओके तो फाइनली मेरे पास क्या है, b स्क्वायर डिवाइड बाय c, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको LHS और RHS दिखाई दे रहा है। सो 2x इक्वल टू 10, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू ये 2 जाएगा RHS में, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग तो ये गैप नहीं छोड़ना, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, देयरफॉर x इक्वल टू आएगा 5। सेकंड क्वेश्चन है 7m प्लस 5 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए 7m को यहीं रखेंगे, 5 को ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS में तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS। ओके तो 7m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 7 को ट्रांसपोज करते हैं तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS। ओके यहाँ पे देख सकते हो क्या कैंसिल होगा, 7 5 35 कैंसिल हो जाएगा तो m इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे हमारे पास है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 है। ओके 2 ब्रैकेट में x प्लस 3
इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे, या तो हम यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ पे बचा है x + 3 और RHS में बचा है 5। अब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो -3 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5 - 3 इक्वल टू 2। चलिए क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है 7/4 इंटू परसेंटेज। ओके, सो 7/4 है विच इज़ इक्वल टू 7/4। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ तो वो बन जाएगा परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पे 4 से कैंसिल होगा 100। सो 4 25 और 25 इंटू 7 जो होता है 35, 3 और 7 2 14, 15 16 17, 175 परसेंटेज। ओके, थोड़ा चेक कर लेना कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ ना हो गई हो, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी। ये थोड़ा कन्वर्ट करना है 0.65 इंटू परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पे है 0.65। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा परसेंटेज में, और 0.65 को मल्टीप्लाई करते 100 से तो बन जाता है 65 परसेंटेज। 60% इंटू डेसिमल करना है तो दिस इज़ 60%, और 60 अगर परसेंटेज निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 6 डिवाइड बाय 10, और 6 डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है 0.6। ओके, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव 20%, और 20 को हम परसेंटेज हटा देंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। और सेम क्वेश्चन है, देखिए 0 0 कैंसिल करेंगे और हमारे पास बचता है 2 डिवाइड बाय 10। इस बार हमें फ्रैक्शन में चाहिए, तो फ्रैक्शन को लाने के लिए यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10। सो वी हैव ऊपर बचा 1, डिवाइड में बचा 5, सो 1 डिवाइड बाय 5 आएगा। हाउ मेनी परसेंट इज इक्वल टू 3.1। तो 3.1 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस सिंपल आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए। ओके, 3.1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 310 बन जाएगा। ओके, तो 310% हमारा आंसर आएगा। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ कैप्ड फॉर 2 years एट 3% रेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कैपिटल P इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, एंड जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो T होता है वो 2 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है I, वो है 3%। ओके, I नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे R। ओके, R फॉर रेट, सो 3%। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो हम लिखेंगे SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। ओके, सो P है हमारे पास 1000, रेट है हमारे पास 3, टाइम पीरियड है 2 year, और डिवाइड बाय हम करेंगे 100। तो यहाँ पे 0 0 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर आएगा 3 2 6 6 10 60 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ओके, चलो यहाँ पे फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है और इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही, जैसे अभी हमने इंटरेस्ट फाइंड किया था, फिर इस बार हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। 5000 रुपीज़ है। अगेन अभी ये पूरा आपको लिखना है, मैं प्रिंसिपल का P लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल है हमारे पास 5000 रुपीज़, टाइम पीरियड है हमारे पास 2 years, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास है 7%। ओके, तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। फार्मूला है हमारे पास PRT डिवाइड बाय 100। तो P है 5000, R है हमारे पास 7, और T है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 100। तो कैंसिल करते हैं भाई, 0 0 0 0। सो यहाँ पे 7 to 14, 14 5 ओके, 14 5 70 होता है, तो 700 रुपीज़ का यहाँ पे
सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, बट हमें यहाँ पे एक अमाउंट भी फाइंड करना है। ये एक आंसर हुआ और दूसरा आंसर है हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट जो होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो प्रिंसिपल हमारा था 5000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 700। तो 5700 है रुपीज़ हमारा क्या आ गया है यहाँ पे, अमाउंट आ गया है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर? एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस स्क्वायर का। ओके, सो एरिया क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे एक ये दिस इज साइड और दिस इज ऑल्सो साइड जो सेम होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। ओके, चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, तो LHS में मैं 20 लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 को हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे यहाँ पे, सो 20 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल टू आ जाएगा साइड। तो 4 5 20, सो 5 इक्वल टू साइड आ जाएगा। इसका मतलब साइड जो है वो आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो साइड है हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो अब तो एरिया मिल जाएगा हमारा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, सबको पता होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर कि साइड इनटू साइड होता है। ओके, तो साइड हमें मिल गई है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, या तो कोई ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ओके, दिस इज एरिया एंड दिस इज साइड। तो साइड तो नहीं बोला था, एरिया फाइंड करने को बोला था। चलिए, गेट हैविंग डायमेंशंस 2 मीटर बाय 1 मीटर और वॉल है वो किसके अंदर है, एक वॉल के अंदर है। 3 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। कॉस्ट दिया हुआ है कलरिंग करने का और हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। ओके, तो जो गेट है उसके डायमेंशंस है 2 मीटर बाय 1 मीटर गिवन है और जो वॉल है उसके डायमेंशंस गिवन है 3 मीटर बाय 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले एक वॉल मान लेता हूँ मैं, एक वॉल मान लेता हूँ जो है 3 मीटर बाय 5 मीटर की, और एक गेट है जिसके अंदर जिसका डायमेंशन है 2 मीटर और 1 मीटर। ओके, 2 मीटर बाय 1 मीटर। तो गेट थोड़ा चौड़ा है, गेट थोड़ा चौड़ा है। किस तरह से देखिए, कुछ समथिंग इस तरह से बना रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 2 मीटर और जो हाइट हो गई 1 मीटर। तो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट इक्वल टू 100 है पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 100 है। ओके, तो वॉल की कॉस्टिंग है ना, तो कलरिंग कहाँ पे होगा, ओनली वॉल पे होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वॉल का जो एरिया है, ये वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तब जाके हम वॉल को कलरिंग करने का कॉस्ट निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 काम करूँगा। एक तो एरिया ऑफ जो वॉल है वो निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया वॉल का जो लेंथ है वो 3 मीटर है और ब्रेड्थ है 5 मीटर, यानी 15 मीटर स्क्वायर का मेरा आ गया एरिया ऑफ अ वॉल। इसी तरह मैं अगर एरिया ऑफ गेट निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ गेट। ओके, ये एरिया ऑफ वॉल है अलॉन्ग विथ गेट है। ओके, विथ गेट है, यानी गेट को भी काउंट किया है। ओके, और ये एरिया ऑफ अ गेट निकाल लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ हो जाएगी 2 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 1 मीटर, और 2 1 2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल वापस निकाल रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू जो हमारा एरिया ऑफ वॉल है, एरिया ऑफ वॉल विथ गेट माइनस क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ गेट कर देंगे। पूरे एरिया में से गेट का एरिया हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, तो वॉल का एरिया मिल जाएगा हमें। सो एरिया ऑफ वॉल है 15 और गेट का एरिया है 2, तो 13 मीटर स्क्वायर का हमारा
एरिया ऑफ वॉल आया। ओके, सो अब कॉस्ट दी हुई है, ओके, यहाँ पे सॉरी एरिया दिया हुआ है और सामने की तरफ कॉस्ट दिया हुआ है। तो एरिया दिया है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को हम पेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज़ का दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 रुपीज़। और हमारा जो एरिया है वो कितना है, 13 मीटर स्क्वायर है। तो 13 मीटर स्क्वायर का इक्वल टू कितना पड़ेगा। ओके, तो 13 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में क्या आएगा, चलिए क्वेश्चन मार्क तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड में आएगा 1। ओके, डिवाइड में आएगा 1, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 13 इंटू 100 हो जाएगा 1300 रुपीज़। ठीक है, सो फाइनल आंसर जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल इज़ 1300 रुपीज़। चलिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 5 है और दिस इज 6 डिवाइड बाय 5। ओके, सो 5 एलसीएम रहेगा और ऊपर आएगा 4 + 6 दैट इज़ 10 डिवाइड बाय 5 और 5 से कैंसिल होगा 10, सो आंसर जो आएगा वो आएगा 2। चलिए यहाँ हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 7 डिवाइड बाय 15 और 5 और 15 का जो एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें 5 और 15 का, वो निकालते हैं। तो 5 कॉमा 15, सो दिस इज़ 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो जो एलसीएम आया वो है 5 3 ज़ा दैट इज़ 50। ओके, सो 15 एलसीएम आया, तो यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ। ओके, और 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 1 ज़ा 15 होता है। ओके, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, माइनस है बीच में, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। सो 12 माइनस 7 होता है 5 और डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 ज़ा 50 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। चलिए 3 डिवाइड बाय 5 है और 2 डिवाइड बाय 5 है। ओके, 3 डिवाइड बाय 5 और 2 डिवाइड बाय 5 कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और डिवाइड में 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। चलिए 3 डिवाइड बाय 5 है, 3 डिवाइड बाय 5 है और डिवाइड में 2 डिवाइड बाय 5 है। ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, सो ऊपर बच रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। सचिन तेंदुलकर का जो स्कोर है वो यहाँ पे गिवन है 5 इनिंग का, यहाँ लिखा भी हुआ है रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे जो सारे XI है, ओके, तो x1 x2 x3 सब दिया हुआ है यहाँ पे। x1 इक्वल टू 58, x2 इक्वल टू 72, x3 गिवन है 89 थर्ड इनिंग का मान लेते हैं, x4 हम 105 लिख लेते हैं और x5 हम लिख लेते हैं 95 और टोटल 5 इनिंग है तो n इक्वल टू हम लिख लेते हैं 5। ओके, एवरेज स्कोर यानी हमें निकालना होता है यहाँ पे एवरेज स्कोर बोले या हम उसको मीन बोल सकते हैं, मीन दैट इज़ x बार होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और होल डिवाइड बाय 5। ओके, होल डिवाइड बाय 5। तो एक्चुअली इस तरह से हम लिखते लिखते क्या कर सकते हैं, ये जनरल फार्मूला है xn और डिवाइड में होता है n। ठीक है, तो हमारे पास तो ये कितना जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 तक ही जाएगा, इसलिए n कितना है यहाँ पे 5 है। तो चलिए x1 है 58, x2 है 72, x3 89, दिस इज़ 105, दिस इज़ 95, तो डिवाइड बाय करना है 5। तो चलिए ये सम जो है वो कितना होता है आप फटाफट करके देख लेना एक बार। ओके, जो सम हो रहा है यहाँ पे 419 हो रहा है डिवाइड बाय 5 और इसको कैंसिल करना है तो देखते किस तरह से कैंसिल हो गए। 419 डिवाइड बाय आप 5 कर लो, 5 8 ज़ा 40, 1 बचा 9, 5 3 ज़ा 15
और आंसर आएगा 4, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 8 जा करके 40 करके 0 0 करेंगे, तो आंसर आएगा कितना 83.8। तो ये मेरा क्या आया, एवरेज स्कोर आया 83.8। चलो मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अरेंज कर रहे हैं, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12 कॉमा, उसके बाद लिखेंगे 15, उसके बाद लिखेंगे 25, उसके बाद लिखेंगे 33, इसके बाद 36, फिर लिखेंगे 42 और फिर लिखेंगे 50। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू जो 7 है, और इसका मतलब जो है कि ऑड वैल्यू है। ओके, और ऑड वैल्यू होता है तो उसका मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन विच इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, और ये वाला तो n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 7+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे OBS लिख के शॉर्ट में आगे जाने दे रहा हूँ मैं। सो दैट मीन्स 8 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, और ये कैंसिल करेंगे हम लोग, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आंसर इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखिए दिस इज 1 2 3 4, ये वाला। ओके, सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 33। सो जो मीडियन का आंसर आया वो आया 33। चलिए मोड फाइंड करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मोड में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो देखते हैं कि नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी। सो नंबर्स जो है हमारे पास, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 14, सबसे छोटा नंबर है 13। ओके, सो 13 है, एक बार है, ठीक है, और उसके बाद है 14 जो हमारे पास है 3 टाइम्स। 14 के बाद एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 18, तो 18 है 1 टाइम। उसके बाद है 25, सो 25 भी एक बार है, और फिर है 36, वो भी एक बार है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, सो हमारा आंसर क्या रहेगा, 14 रहेगा। ओके, सो मोड क्या रहेगा, मोड इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या रीज़न ये लिख सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इज़ मैक्सिमम, ओके, दैट्स वाई मोड इक्वल टू क्या रहेगा, 14 रहेगा। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना खुद का एक ट्राइंगल बनाना चाहूँगा, आप ऐसा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सम है वो कर सके, ठीक है, और कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ है वो पुट कर सके। जैसे कि इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूँ AB और C। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल A इज़ इक्वल टू x है, एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल C जो है वो एक आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल C है, वो बाहर जो एक्सटर्नल एंगल है उसके साथ क्या लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, सो एंगल C इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, सो चलिए, और हमारे पास एक और चीज़ है कि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A है x, एंगल B है 90 और एंगल C है हमारे पास 50 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस C हो जाएगा हमारे पास 140 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 140, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पे एक खुद का ट्राइंगल बनाना बहुत ही अच्छी बात है। ओके, खुद का एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसको नाम देते हैं AB और C। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल है x और एक इंटरनल एंगल है y।
यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी की, y निकाल लेते हैं। ओके, तो एंगल A यहाँ पे गिवन है 70 डिग्री, एंगल B यहाँ पे गिवन है 80 डिग्री और एंगल C यहाँ पे गिवन है y डिग्री। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, थोड़ा आप सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल है हमारे पास 70, एंगल B है 80 और एंगल C है हमारे पास y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 150 प्लस y इक्वल टू 180, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे y इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, y इक्वल टू मिल गया है 30 डिग्री। अब आपको भी पता है कि x प्लस वाई है जो x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो x हमारे पास नहीं है, y मिल गया है 30, दैट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30, तो 150 डिग्री x भी मिल गया है हमें। ओके, चलिए ऐड करना है यहाँ पे हमें दो जो इक्वेशंस गिवन है उसको ऐड करना है। सो देखते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, ओके, ये इक्वेशन है, इसमें मुझे ऐड करना है ये सेकंड इक्वेशन। ओके, सो सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हो, ध्यान से लिखना है। एक्स क्यूब है ये वाला, पहले लिखेंगे। ओके, एक्स क्यूब है यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ये प्लस में दूर लिख रहा हूँ, माइनस 8x क्यूब लिखना पड़ेगा। ओके, ये x की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे ये प्लस की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये हो गया, ये लिख लिया मैंने। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेगा यानी 6x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 6x स्क्वायर। और x वाला टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है यानी मैं ब्लैंक छोड़ूंगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो मैं इसके पीछे लगा लूँगा। ओके, सो चलिए इसको ऐड करना है क्योंकि लाइक टर्म को अरेंज करना होता है। सो दिस इज़ 1x क्यूब माइनस 8x क्यूब, दैट मीन्स माइनस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज़ 11x स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे प्लस 8 एज इट इज़ रहेगा। ओके, सो जो आंसर है, ये आंसर है, आप ये वाला कॉपी कर लेना पूरा। ओके, चलिए इस पेपर का जो लास्ट सम है सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला फ्रॉम दिस वन। ओके, तो ये वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा। सो मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर y, फिर लिख रहा हूँ मैं 3xy स्क्वायर और फिर लिख रहा हूँ मैं -2। चलिए एक्स क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई दिखाई दे रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो प्लस 5x स्क्वायर वाई लिखेंगे और एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, -2xy स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ऐसा, तो ये रहा -6। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान देना है कि साइन चेंज करनी है, तो प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस। ओके, साइन चेंज करना नहीं भूलना, अगर साइन चेंज करना भूल गए तो रॉन्ग आएगा आंसर। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर वाई, आंसर आएगा -2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, दैट इज़ प्लस 5xy स्क्वायर, -2 प्लस 6 होता है +4। ओके, सो द फाइनल आंसर जो है वो ये आप कॉपी कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट होता है। ओके, आई होप कि आपको मैंने वीडियो में जो भी समझाया वो समझ आ गया है और कोई डाउट नहीं, तो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।